दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। ओनली वन गुलाम वंश के जो मध्यकालीन भारत इतिहास का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इससे भी कुछ क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। किसी कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। और गुलाम वंश की अवधि 1206 से 1290 के बीच है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलाम वंश के सुल्तान किसी एक वंश से नहीं थे, अतः सुल्तानों को गुलाम वंश कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क, ये कह सकते हैं प्रारंभिक तुर्क सुल्तान, या दिल्ली का मामलुक सुल्तान कह सकते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासन जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 से 1210 ईस्वी के बीच रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह तुर्क जनजाति का था। कहाँ? तुर्क जनजाति का था। बचपन से ही कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सुरीली स्वर में क्या कुरान पढ़ता था। इसी वजह से इसको कुरान खा का नाम दे दिया गया, कुरान खां, यानी कि कुरान का पाठ करने वाला नाम से प्रसिद्ध हो गया, इसका नाम दे दिया गया। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने क्या किया, खरीद लिया था और उसे आमिर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया, उसे आमिर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया। ऐबक ने अपना राज्याभिषेक जो मोहम्मद गौरी के मरने के 3 माह पश्चात यानी कि जून 1206 ईस्वी में किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि कभी धारण ही नहीं की थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। उसने केवल मलिक एवं सिपा सलार की उपाधि धारण की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत अधिक दान करता था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता है, यानी कि लाखों का दान करने वाला भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति क्या बख्तियार खिलजी था, जो कि मोहम्मद गौरी का यह भी गुलाम था। बख्तियार खिलजी ने बिहार में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया या नष्ट कर दिया था। कुतुब मीनार की जो नींव है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल ही बनाई और इल्तुतमिश ने इस पर 4 मंजिल बनाई। कुतुब मीनार पर इल्तुतमिश ने इस पर 4 मंजिल बनाई और इस कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो 225 फीट है। फिरोज शाह तुगलक के समय इस पर बिजली गिरी, यानी कि इस कुतुब मीनार पर फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरी और चौथी मंजिल क्या होता है, टूट गई और फिरोज शाह तुगलक ने उस पर 2 और मंजिल बना दिया। इस तरह से कुतुब मीनार पर क्या 5 मंजिला बन गया और उसकी ऊंचाई क्या 234 फीट हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का कुवल ए इस्लाम मस्जिद बनवाया था और इन्होंने अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय क्या घोड़े से गिर गया और उसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि 1210 में। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में क्या दफनाया गया, कहाँ पे, लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी क्या आराम शाह बना, और ये इसने 8 महीने तक शासन किया था। 1211 ईस्वी में आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने की कर दी। 1211 ईस्वी में आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने कर दी थी और वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इल्तुतमिश जो है 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश जो है कि तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था जो कि ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम था। अब देखिए, यहाँ गुलाम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम क्या है, इल्तुतमिश था। इसीलिए इल्तुतमिश को जानते क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम, यानी गुलाम का गुलाम कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, यानी कि सुल्तान पद की स्वीकृति खलीफा से इन्होंने प्राप्त किया था। और सुल्तान ए आजम, देखिए इंपॉर्टेंट, सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी क्या, इल्तुतमिश ने। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक मरा था उस समय जो इल्तुतमिश था वो बदायूं का क्या था, गवर्नर था। कहाँ का, बदायूं का एक गवर्नर था। अब इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या है, देखिए इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण कराया था। दिल्ली सल्तनत काल में उसने सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए कि इल्तुतमिश ने, और उसमें 2 महत्वपूर्ण सिक्के थे चांदी का टाका। देखिए, चांदी का टाका जो 175 ग्रेन का था और तांबे का जीतम
ये तांबे का जीतल था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी, सिक्कों पर नाम लिखवाने की। एकता प्रणाली इन्होंने चलाई, इल्तुतमिश ने क्या एकता प्रणाली चलाई थी। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली चलाई थी। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी नाम से जाना जाता है। तुर्कान ए चिहलगानी नाम से जाना जाता है। इसने सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। देखिए ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का क्या क्या दमन किया था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ लाहौर से दिल्ली कर दिया, लाहौर से दिल्ली कर दिया। यानी कि 1229 में इन्होंने इल्तुतमिश को बागदाद के खलीफा से खिलवत प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। इसने इल्तुतमिश की बैत सुल्तान बन गया। दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गया, दिल्ली सल्तनत। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल नेता चंगेज खां ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर प्रवेश किया था। और चंगेज खां, जो कि ये चंगेज खाजा था, ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी का क्या कर रहा था, पीछा कर रहा था चंगेज खां। और चंगेज खां ने अपना दूत भिजवाया इल्तुतमिश के पास और कहा कि वो मकबरनी की सहायता न करें, अगर वो सहायता करते हैं तो हम भारत पर आक्रमण करेंगे। यानी कि इल्तुतमिश ने क्या मकबरनी की सहायता नहीं की, और वह पश्चिम से क्या है, उत्तर पश्चिम से क्या है, जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा कर रहा था। चंगेज खां वापस चला गया। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र क्या रुकनुद्दीन जो था, रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। इसके अल्पकालीन शासन में उसकी माँ जो शाह तुर्कान छाई थी। तुर्की अमीरों ने इससे परेशान होकर रजिया सुल्तान को क्या कर दिया, गद्दी पर बैठाया। रजिया बेगम जो प्रथम महिला थी, इन्होंने क्या शासक की बागडोर संभाली थी। रजिया बेगम ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था। पुरुषों की तरह चोला, जिसे काबा भी कहते हैं, कुला और टोपी पहन कर क्या दरबार में आने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को क्या अमीर ए अखुर नियुक्त किया, जिसे घोड़े का सरदार कहा जाता है। ये जो घोड़े का सरदार, अमीर ए अखुर का मतलब घोड़े का सरदार। रजिया ने गैर तुर्कों को सामंत बनाने लगे, इससे तुर्की अमीर इसके विरुद्ध हो गए थे और रजिया को बंदी बना लिया था। मुइजुद्दीन बहराम शाह, देखिए रजिया को हटाकर मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया 1240 से 1242 तक। बहराम शाह के समय मंगोलों ने पंजाब पर आक्रमण किया था। बहराम शाह के समय ने मंगोल ने पंजाब पर आक्रमण किया। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को, ये तो देखिए रिपीटेड हो गया है, अमीर आखिर नियुक्त किया। अल्तुनिया भटिंडा का जो सूबेदार था, अल्तुनिया के यहाँ कहाँ का, भटिंडा का सूबेदार था। अल्तुनिया को क्या है, याकूत भी कहते हैं। रजिया का विवाह अल्तुनिया से हुआ था, किसे, अल्तुनिया से हुआ था। और 1240 ईस्वी में क्या कैथल के निकट क्या हिंदू डाकुओं ने रजिया और अल्तुनिया को क्या हत्या कर दी, रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी थी। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक शासन किया था। रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम महिला शासिका थी। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी जो रजिया को ही नियुक्त किया था, रजिया सुल्तान के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। बहराम शाह जो होता है 1240 से 1242 तक शासन किया। बहराम शाह के समय मंगोल ने पंजाब पर आक्रमण किया था। बहराम शाह को बंदी बनाकर 1242 ईस्वी में हत्या कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का शासन शासक जो बना था अलाउद्दीन मसूद खां को दिल्ली का शासक बनाया। बलवंत ने षड्यंत्र रखकर अलाउद्दीन मसूद शाह को क्या है हटाकर क्या नासिरुद्दीन मसूद को बना दिया, नासिरुद्दीन महमूद को बना दिया था। देखिए नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह क्या नासिरुद्दीन महमूद से की थी। नासिरुद्दीन महमूद ने क्या 1254 ईस्वी में क्या बलवन को छत्र का प्रयोग करने के लिए अनुमति दी थी। छत्र का मतलब ये होता है सुल्तान के पद का प्रतीक होता है, जो छत्र जो होता है। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु जो है 1265 ईस्वी में हुई थी। फिर 1266 ईस्वी में बलवन ने गियासुद्दीन बलवन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलवन के नाम पर बलवन ने दिल्ली की गद्दी पर। देखिए बलवंत ने कहा कि राजा जो होता है जिल्ले इला या जिल्ले इलाही होता है, अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब होता है राजा। बलवन ने अपने पुत्र बुगरा खां को बुलाकर कहा कि देखो सुनो, जो सुल्तान का पद होता है निरंकुशता का सजीव प्रतीक होता है।
बलवन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श स्थापित किया था। यानी कि बलवन ने सीजदा एवं पैबोस की परंपरा स्टार्ट की। सीजदा का मतलब क्या होता है कि भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। क्या है? भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। और पैबोस का मतलब है कि सुल्तान के चरणों को चूमना। सुल्तान के चरणों को क्या है? चूमना पैबोस का मतलब होता है। बलवन ने फारसी त्यौहार नौरोज, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पूछता है, फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की। बलवन इल्तुतमिश का गुलाम था। देखिए बलवन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। बलवन ने इल्तुतमिश द्वारा बनाई गई तुर्कान एची हल्गानी व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। बलवन ने इल्तुतमिश द्वारा बनाई गई तुर्कान एची हल्गानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिरी नामक नया नगर बलवन ने बसाया था। वेरी इंपॉर्टेंट ये है सिरी। बलवन के दरबार में फारसी प्रसिद्ध कवि रहते थे, जैसे अमीर खुसरो रहते थे, अमीर हसन भी रहते थे। बलवन का दीवान ए अर्ज, यानी कि बलवन का दीवान ए अर्ज सेना मंत्री कौन था? इमाद उल मुल्क था। कौन था? इमाद उल मुल्क था। बलवन के समय सैनिकों को वेतन के बदले क्या भूमि दी जाती थी? बलवन के समय सैनिकों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। दिल्ली का कोतवाल जो फखरुद्दीन मोहम्मद था। बलवन 80 वर्ष की अवस्था में बलवन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हुई थी। और इसके बाद जो कायकुबाद और शमसुद्दीन कैमूर ने क्या है 1287 से 1290 तक क्या है शासन किए थे। कायकुबाद और शमसुद्दीन कैमूर ने फखरुद्दीन मोहम्मद ने कायकुबाद को क्या है दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। कायकुबाद ने क्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को इन्होंने क्या अपना सेनापति नियुक्त किया था। कायकुबाद तुर्क सरदारों ने कायकुबाद को हटाकर शमसुद्दीन कैमूर को क्या है तीन वर्ष की अवस्था में, देखिए ये 3 वर्ष की अवस्था में ही दिल्ली का सुल्तान बना दिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या शमसुद्दीन कैमूर की हत्या कर दी। शमसुद्दीन कैमूर की हत्या कर दी और खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसलिए गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर था। कौन था? शमसुद्दीन कैमूर था गुलाम वंश का अंतिम शासक। आइए देखिए कुछ MCQ पढ़ लेते हैं। देखिए गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक था जो लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध था? लाख बख्श। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था लाख बख्श के नाम से प्रचलित था। कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? अब देखिए यहाँ पे किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी दिया था, इल्तुतमिश भी दिया था, फिरोज शाह तुगलक भी दिया था, लेकिन गियासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया था। ये गियासुद्दीन तुगलक है, इसने निर्माण। दिल्ली के सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में तो स्वाभाविक बात है इल्तुतमिश ने स्थापित किया कि दिल्ली के पहले क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को ही राजधानी बनाया था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने नियमित रूप से सिक्के जारी किए थे और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था तो उसका इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने ही क्या सिक्के जारी किए थे। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था, जबकि लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए गुलामों का गुलाम, देखिए गुलाम का गुलाम किसे कहा, किस शासक को कहा गया है? तो स्वाभाविक बात इल्तुतमिश को कहा गया, क्योंकि इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मध्यकालीन भारत में प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। मध्यकालीन भारत में प्रथम महिला सुल्तान। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के समय ही चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश के समय। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचिन था। चंगेज खां का मूल नाम था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सुल्तान किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट, मलिक जानी को बिहार में अपना प्रथम सुल्तान नियुक्त किया था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किन लोगों का हाथ था? तो तुर्कों का हाथ था। किसका? तुर्कों का हाथ था रजिया को सत्ताच्युत करने में, तुर्कों का हाथ था।